अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने इसके 2 एसलोस कवर कर लिए थे। नाउ वी विल मूव फर्दर। आज हम बात करेंगे अफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स। ठीक है, कूलम फोर्स पे किसी भी मीडियम का अफेक्ट क्या होता है। हमने फ्री स्पेस की बात की थी जिसमें हमने 2 चार्जेस को प्लेस किया था, Q1 एंड Q2। उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं था, तो वो क्या था, फ्री स्पेस था। आज हम बात करेंगे अगर हमने कोई भी मीडियम उन चार्जेस के बीच में प्लेस कर दिया तो क्या होगा। सबसे पहले तो क्या होगा कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम मैग्नेट के एग्जांपल ले लें। 2 मैग्नेट हमने प्लेस करे, उसके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन अगर उसमें कोई भी मीडियम आ गया तो क्या होगा, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हम इंसुलेटिंग मीडियम की बात करते हैं। इंसुलेटिंग मीडियम के बीच में भी, उनके चार्जेस के बीच में भी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगी अगर हम कोई भी मीडियम प्लेस कर देंगे। ठीक है, और उसको हम किस फैक्टर से डोनेट करते हैं, ER से डोनेट करते हैं। मतलब ER का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो पर मीडियम वेरीज करती है, मतलब कि डिफरेंट मीडियम्स की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। थिक मीडियम जो है वो ज़्यादा रिड्यूस कर देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और थिन मीडियम एज़ कंपेरिजन टू थिक थोड़ा कम करेगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट होती हैं। जब हम फ्री स्पेस की बात कर रहे थे तो हमने फार्मूला में रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट नहीं लगाया था, मतलब ER नहीं लगाया था। अब हम फ्री अफेक्ट ऑफ मीडियम की बात करें तो हम इसमें ER को भी प्लेस कर देंगे, जैसे फार्मूला आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंजेक्ट प्रिंटर की। इंजेक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो बेसिकली इंजेक्ट प्रिंटर में जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस यूज़ होते हैं। ठीक है, जब इंजेक्ट प्रिंटर जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा होता है तो ये क्या करता है, एक थिन स्ट्रीम इंक जो है वो इजेक्ट करता है। मतलब कि इसमें इसके जो स्मॉल नोजल्स होते हैं वो ब्रेकअप करते हैं और उसमें वो क्या करते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। ठीक है, इस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं इंक के, और इसमें जो है हमारे पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, और दूसरा जो है वो डिफ्लेक्शन प्लेट। डिफ्लेक्शन प्लेट को हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब भी प्रिंटर हेड मूव करता है, प्रिंटर हेड ने मूव करा, उसने वो वाली इंक पास ऑन कर, वहाँ पेपर की इंक पास ऑन कर दी जहाँ पे हमें प्रिंट नहीं चाहिए, तो क्या करता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव ड्रॉपलेट बना देता है। नेगेटिव ड्रॉपलेट जो है आगे जाके डिफ्लेक्शन प्लेट के ज़रिए, वो डिफ्लेक्शन प्लेट जो है वो उनको गटर में पास ऑन कर देगा, क्योंकि हमें वहाँ उस पेपर के उस पोर्शन में हमें प्रिंट नहीं चाहिए। इसीलिए चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ने क्या करा, उसको नेगेटिव क्या कर दिया, नेट चार्ज दे दिया, जिसके ज़रिए वो डिफ्लेक्शन प्लेट ने उस चार्ज को, उस ड्रॉपलेट्स को गटर में पास ऑन कर दिया। इससे के ज़रिए क्या हुआ, पेपर पे हमारे कोई भी प्रिंट नहीं आया, उस पेपर के पोर्शन पे प्रिंट नहीं आया। ठीक है, और ये सब जो है वो चार्जिंग कंट्रोल से, चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो चार्जिंग कंट्रोल से कंट्रोल हो रहा होता है, जो कि इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, अगर हमें अगर हमें पूरे पेपर पे प्रिंट चाहिए तो अनचार्ज ड्रॉपलेट्स जो हैं, हम कंप्यूटर से कहेंगे कि भाई चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो है वो हमें पूरे पेपर पे प्रिंट चाहिए, तो वो क्या करेगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर देगा, उसको ऑफ कर देगा, और फिर क्या होगा, वो स्ट्रेट डिफ्लेक्शन मीडियम से गुजरते हुए पूरे पेपर पे हमारे पास जो है वो प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, इसके ज़रिए हम डायग्राम के ज़रिए भी ज़्यादा क्लियर हो सकता है कि देखें, यहाँ पे हमारे पास एक इंक सप्लाई है, उसके ऊपर एक पंप है, और उसके ऊपर हमारे पास नोजल्स ऑफ प्रिंटर हेड है। इसके ज़रिए क्या होता है, इसके ज़रिए इस छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनते हैं इंक के, जो कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजरते हुए, डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरते हुए पेपर पे जाके स्ट्राइक करते हैं, फिर हमारे पास कोई भी प्रिंट फॉर्म में आ जाता है। एक और प्रिंटर होता है हमारे पास जो कि फोटोकॉपियर मशीन जिसको हम कहते हैं। ये क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को यूज़ करता है। इसके पास एक टोनर होता है, टोनर अटैच होता है इसके ड्रम से। ड्रम जो है ना, बेसिकली फोटोकॉपियर मशीन का ड्रम जो है उसको हम लोग कहते हैं कि वो उसका हार्ट है। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर एक टोनर प्लेस्ड होता है। जब भी ड्रम रोटेशन करता है, रोल करता है, तो पीस ऑफ पेपर प्लेस है, उसके ऊपर ड्रम जो है वो रोटेट कर रहा है, तो डोनर जो है वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा होता है इंक। कोई भी फॉर्म की इंक हो सकती है, कलर्ड भी हो सकती है और अनकलर्ड भी हो सकती है। ठीक है, और फिर ऐसे क्या होता है, वो उसकी इमेज कॉपी हो जाती है ओरिजिनल के जैसी कॉपी इमेज हो जाती है। ये डायग्राम के ज़रिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
थैंक यू क्लास, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था।